आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक ऐसे प्राचीन अभ्यास के बारे में। अगर आपने इसे साध लिया, इसे अच्छे से समझ लिया, तो आप अपने शरीर को बहुत मजबूत बना लेंगे, बलवान बना लेंगे और साथ ही साथ आपकी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव बन जाएगी। ये एक अभ्यास, इस एक योग अभ्यास को करके केवल पूरे शरीर को न केवल आकर्षक बनाएंगे, बल्कि आप इसे अच्छी आकृति भी दे देंगे। और इसे कोई भी कर सकता है, आप चाहे युवक हों या युवती हों, आप इस अभ्यास को करके बहुत कम समय में बहुत अच्छी बॉडी के शेप को क्रिएट कर सकते हैं। उचित व्यायाम नहीं कर रहे हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, शरीर तक ये पोषक तत्व नहीं पहुंचेंगे। कारण आपके शरीर में आपके जो एब्डोमिनल ऑर्गन हैं, आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं, उनको एक्सरसाइज अगर मिलेगी, उनको उचित व्यायाम मिलेगा, तो उनकी फंक्शनिंग बेहतर हो जाएगी। अब दोस्तों, हम अपने सबसे पहले अभ्यास को करेंगे आज के, जो कि साधारण दंड का अभ्यास है। ये साधारण दंड का अभ्यास 3 आसनों से मिलकर बना है, जिसमें ऊर्ध्वमुख, अधोमुख और चतुरंग दंडासन है। ये 3 आसनों को जब हम एक फ्लो में करते हैं, गत्यात्मक रूप से करते हैं, तो इनका जो असर है वो पूरे शरीर पे इस तरीके से पड़ता है कि शरीर के अंदर लोच उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, मसल टोन को बढ़ाता है, साथ साथ हमारी मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। तो कैसे करना है इस अभ्यास को, पहले इसे देख लीजिए। इस अभ्यास के लिए हम सबसे पहले इस तरीके से दंडासन से नीचे आते हैं, चतुरंग दंडासन में, फिर करते हैं ऊर्ध्वमुख और वापस करेंगे अधोमुख श्वानासन। एक बार फिर से देखिएगा, चतुरंग, ऊर्ध्वमुख, अधोमुख। तो ये एक पूरा राउंड है इस साधारण दंड अभ्यास का। इस साधारण दंड अभ्यास में होने वाली जो गलतियां हैं या जिन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है, उनको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। हम पहले आएंगे इस तरीके से दंडासन के स्थिति में, जहां पे हमारे दोनों हाथ ठीक कंधों के नीचे। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके दोनों हाथ इस तरीके से, जो आपकी चेस्ट की डिस्टेंस है, इससे थोड़ा हमने ब्रॉड किया, थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ाई। हाथ यहाँ थे, थोड़ा सा दूर किया और उसके ठीक सामने चेस्ट के आगे हम जमीन पे ले आए। तो हम अभी इस तरीके से बैठे हैं, हाथों को बिल्कुल सामने लिया, जमीन पे सामने ले आए। तो ये हो गया हमारा हाथों का गैप। और अब हम क्या करेंगे, अपने पैरों को बिल्कुल सीधा करेंगे पीछे की तरफ। अब हम आ जाएंगे प्लैंक पोज, यानी कि दंडासन की स्थिति। यहां से सांस छोड़ते हुए हम नीचे गए, हमारे घुटने, हमारी जांघें, हमारा चेस्ट, छाती, वो जमीन से हवा में रहेगी थोड़ी ऊंचाई पे। अब इस ऊंचाई को मेंटेन करते हुए, यानी कि आपके घुटने जमीन पे नहीं छुएंगे और आपने अपनी छाती को ऊपर उठाया। जब आपने चेस्ट को उठाया, चेस्ट की ओपनिंग, आप अपने चेस्ट को खुला हुआ महसूस कीजिए। रिबकेज में जो स्ट्रेच मिल रहा है, फ्रंट रिबकेज, बैक रिबकेज, उसे हम महसूस करेंगे, साथ में बैक में स्ट्रेच। अब यहां से हम आएंगे अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इस तरीके से पैरों को सीधा रखेंगे, घुटनों को हम मोड़ेंगे नहीं, पैर सीधे, आर्म्स बाजू बिल्कुल सीधे। इस अभ्यास को जब हम करते हैं, जब हम अधोमुख श्वानासन में आ जाते हैं, तो कुछ लोगों को क्या होगा, इसमें थोड़ी स्टिफनेस महसूस होती है अपनी काफ में, यहाँ पिंडलियों में, क्योंकि इस अभ्यास में हमारी पिंडलियों में अच्छा खासा खिंचाव बन रहा है। तो हमें ध्यान ये देना है कि हम घुटनों को मोड़ेंगे नहीं, पैरों को सीधा रखेंगे। अभ्यास में ज़्यादा खिंचाव पड़ रहा है तो हमने अपनी हील्स को, अपनी एड़ियों को हवा में उठा लेना है, ताकि खिंचाव थोड़ा कम पड़े। लेकिन ये खिंचाव जो पिंडलियों में या जांघों के पीछे पड़ रहा है, ये खिंचाव हमारे लिए बहुत अच्छा है। इससे हमारी जो मांसपेशियां हैं, जांघों की, पैरों की, उन मांसपेशियों को हम लूज कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेचिंग दे रहे हैं, उन मांसपेशियों को हम और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। तो ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण बेनिफिट है।
तो दोस्तों आपने समझा कैसे करें सरल दंड के अभ्यास को और इसके लाभों को। इस अभ्यास को आपने अक्सर अपने दादा दादी को करते हुए देखा होगा। इस अभ्यास का जो इफेक्ट है, इसके जो बेनिफिट्स हैं, वो हमारे शरीर को एकदम अच्छे स्वरूप में लाने के लिए, हमारे शेप में लाने के लिए, न केवल आपकी आर्म्स, आपके शोल्डर, बल्कि आपकी कोर मसल्स और आपकी बैक मसल्स का भी ये इस्तेमाल करता है। जब आप दंड आसन में चतुरंग दंड की स्थिति में अपने पैरों को, घुटनों को जमीन से ऊपर रखते हैं तो आपका कोर इंगेज होने लगता है। जब आप पीछे ऊर्ध्वमुख में हैं तो आपकी बैक मसल्स पे स्ट्रेच है। जब आप आगे आ रहे हैं तो आपके कंधों पे। तो ये ओवरऑल पूरे शरीर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। और अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिन लोगों को इस आसन को करने में, इस क्रम को करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी लग रही है, ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें ये समझना, ये करने में अभी और भी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, तो उनके लिए कैसे आसानी से इस अभ्यास को किया जाए, इसको आप मुझे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो इस अभ्यास को करने के लिए हम एक ऐसे योगा ब्लॉक की ज़रूरत होगी और इस ब्लॉक को हम अपने मैट के आगे इस तरीके से रख देंगे। बिल्कुल इस ब्लॉक को लिया और ऐसे ही सामने रख देना है। अब आपने क्या करना है, दोनों हाथों को मैट से थोड़ी आगे की, थोड़ी सी दूरी पे, मैंने जैसे आपको बताया था, अपनी चेस्ट से थोड़ा सीधा सामने हम यहाँ आए, चेस्ट से ठीक सामने, अपने कंधों के सामने थोड़ी सी डिस्टेंस बना के और हाथों को ब्लॉक से थोड़ा सा आगे रखा। यहाँ से हम आते हैं इस तरीके से दंड आसन में। बिल्कुल सीधे किए पैर, कोर को थोड़ा इंगेज किया, एब्डोमिनल मसल्स को आपने हल्का टाइट किया, सांस छोड़ते हुए। अब आप देखिए, आप नीचे लेटे। अब ये बड़ा आसान है, जब आप इस पे लेट जाते हैं और घुटनों को हवा में ऊपर रखते हैं, ये आसानी से सभी कर सकते हैं। और इस स्थिति से आप घुटनों को वहीं रहने दीजिए हवा में और धीरे से ऊपर उठा लीजिए इस तरीके से। तो ये यहां से पीछे आ गए अधोमुख श्वानासन में। फिर से ध्यान दीजिए, सांस ली, इनहेल किया, सांस छोड़ते हुए नीचे लेटे, इनहेल किया ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। जिन्हें इस स्थिति में भी करने में दिक्कत आ रही, अब कुछ लोगों का जो बॉडी की स्ट्रेंथ का स्तर है, वो अगर उनको लगता है कि इसको करने में असमर्थ हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अभी ये लेवल भी उनको टफ लग रहा है, तो वो क्या करेंगे, बिना ब्लॉक के यहाँ से हम अष्टांग नमस्कार यानी कि प्लैंक पोज में गए। प्लैंक दंडासन से हमने दोनों घुटने नीचे, छाती ठुड्डी को नीचे लगाया अष्टांग नमस्कार में। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। वापस ध्यान दीजिए, अष्टांग नमस्कार, ऊर्ध्वमुख, अधोमुख। तो इस तरीके से हम इन सभी अभ्यासों को जो आपने देखे, मैंने आपको 3 तरीके से समझाया किस तरीके से हम इस साधारण दंड का अभ्यास कर सकते हैं। तो मित्रों, अब तक आप समझ चुके होंगे किस तरीके से आप इस साधारण दंड के अभ्यास को कर सकते हैं। जिन लोगों का जो लेवल है, लेवल ऑफ आपकी फिटनेस और स्ट्रेंथ, उसके हिसाब से आप चुनाव कर लेंगे इन 3 में से एक का, और इसको पूरे एक सेट में डाल के आप एक बार में 10 या 12 बार रिपीट करेंगे। 10 से 12 बार करने को हम एक सेट माने, और उसके लगभग 2 से 3 सेट, शुरुआत में 2 या 3 सेट में इसे दोहराने लग जाएं। बाद में क्षमता अनुसार इन सेट को बढ़ाते जाएंगे, 3 से 4 सेट तक जाएंगे, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ऐसा केवल मात्र 14-15 दिन तक कर लें, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। एक अपने चेस्ट में जो आपके एक उसका शेप जो क्रिएट होगा, आपके बाजुओं में, आपके कंधों पे, वो आपको बिल्कुल दिखने लगेगा, विजिबल हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको पूरा इस क्रम को एक फ्लो में, डायनामिक फ्लो में करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप समझे किस तरीके से करेंगे अब आप इस साधारण दंड का अभ्यास। और इसे करने के लिए आपको ना किसी उपकरण की आवश्यकता है, ना बहुत ज़्यादा
समय या जगह की आवश्यकता। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, ये जानकारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।